हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे काची 7 रंगों को देखने की क्रिया क्या होती है, अगर रंग न लौके तो हमारे अंदर बीमारी क्या उत्पन्न होती है ना, कलर विजन। हम लोग आज जो सीखने वाले हैं क्लास में इंद्रधनुष, काची इंद्र धनुष। बात क्लियर है? कौन सा धनुष? इंद्र धनुष। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेन बो। बात क्लियर? हाँ, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? रेनबो। हिंदी में इंद्र धनुष। नाम से क्या क्लियर है कि भगवान इंद्र के धनुष को हम लोग इंद्र धनुष कहते हैं? नहीं ना। हाँ, कथा कहानियों में यही सुनाया जाता था पहले कि अगर आसमान में इंद्र धनुष बना तो दादाजी लोग सुनाए थे कि ब्रह्मा जी क्या किए हैं, रस्सी में बांध के कमंडल डाल रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? पानी खींच रहे हैं। तो ऐसा वैसा कुछ बात नहीं है। जब हम लोग पढ़े तो पता चला कि अरे ब्रह्मा जी एक कमंडल डोरी नहीं था, वो तो इंद्रधनुष था, है कि ना। तो इस प्रकार की कहानी सुनाया गया, आप लोगों को सुनाया गया नहीं बात, ठीक ना। तो हाँ, ध्यान दीजिए, इंद्रधनुष आसमान में बनता कैसे है? कौन सा धनुष? तो ध्यान से पहले पॉइंट्स नोट करेंगे। इंद्रधनुष आसमान में कैसे बनता था? बारिश के पश्चात। किसके पश्चात? बारिश के पश्चात। तो जब आसमान में बारिश की बूंदे लटक रही होती, गिर रही होती नहीं, काची लटक रही होती। मान लीजिए कोई बरसने वाला नहीं है, लेकिन बादलों में बारिश की बूंदे क्या हो गई है? लटकी हुई है। तो उस बारिश की बूंदों से जब सूरज का प्रकाश होके गुजरता है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटना होती है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। और जब बारिश की बूंदों में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो हमको क्या दिखाई देता है? इंद्र धनुष दिखाई देता है। बात क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट हमको सीखना होगा, इंद्रधनुष बारिश के पश्चात बनती है। किसके पश्चात? बारिश मतलब वर्षा के पश्चात। बात क्लियर? पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, कहां बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। कैसी दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। बात क्लियर है? अगर सूर्य पूरब की तरफ उगा हुआ है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? पश्चिम की तरफ। अगर सूरज पश्चिम की तरफ निकला हुआ है तो किधर बनेगा? पूरब की तरफ। बात क्लियर? अर्थात इंद्रधनुष बनने का टाइम जो होता है सुबह के 9 से लेके 10 बजे के बीच में और शाम में 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। क्लियर? दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा क्योंकि दोपहर के समय सूरज कहाँ होता है? बादलों के ऊपर, और उसकी जो किरणें पड़ती हैं कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पर यदि कोई प्रकाश किसी वस्तु से जाकर टकराए तो वो सीधे निकल जाती है। आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रकाश कभी ध्रुव से गुजरे, कहां से गुजरे तो वह सीधे निकल जाएगी, कोई विचलन नहीं होता है। तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। इसकी आकृति कैसी होती है? ठीक, क्या चीज? आकृति वृत्त के चाप की तरफ। किसकी तरफ? वृत्त के चाप। वृत्त के चाप देखे लोग, इसे आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कपार बांधने वाला चाप नहीं, बुझा रहा हूँ? इन के बार बांधने वाला चाप की तरह किसकी आकृति होती है? इन जी नहीं, वृत्त के चाप है। जैसे आप एक सर्कल में ऐसे खींचते होंगे ना, ठीक, ये क्या कहलाता है? वृत्त का चाप कहलाता है। इसकी तरह किसकी आकृति होती है? इंद्र धनुष की होती है। अब इंद्रधनुष बनता कैसे हम लोग ही समझेंगे। काची इंद्रधनुष बनता कैसे? तो मान लीजिए कि हम एक बारिश के बूंद लिए हैं। किसके बूंद लिए हैं? बारिश के बूंद लिए हैं। दिख रहा है आपको? बारिश की बूंदें कैसी होती है? गोल। ये गोल किसके कारण होता है? आप कभी नहीं सोचे बारिश की बूंद आखिर गोले का है? बल्ब, ठीक, चापट भी हो सकता था। सरफेस टेंशन के कारण ये किसकी आकृति कैसे हो जाती है? गोल हो जाती है। आप कभी मुंह में बहुत ज्यादा थूक आ रहा हो और आप कभी बाहरी थूके होंगे ना तो गोलिया गया होगा। कैसा होगा? गोलिया गया होगा। मुंह से तो गोल नहीं निकला हो, लेकिन जब नीचे गिरा तो क्या हुआ? गोलिया गया। किसी काका को देखे होंगे लोग, काका समझ रहे लोग, हाँ, बाबा लोग को, चाचा को, खूब बूढ़े होगा तो खूब खांसना, बनला को का अंदर, ठीक, मलाई किए एकदम बाहरी निकाले जैसे क्या हुआ? गोलिया गलवा। क्या हुआ? तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। अब बात समझ में आ गई? बारिश के बूंदे, पानी की बूंदे, सब गोल काहे होता है? या जो तारों पे जो बारिश की बूंदे लटक रही होती है वो गोले काहे होता है? बुझा गया? किसके कारण? सरफेस
टेंशन के कारण, ठीक। वो दिमागी टेंशन नहीं, कौन टेंशन? सरफेस टेंशन। इसे हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तो बारिश की बूंद बना दी है, ये बारिश की बूंद कैसी है? गोल है। अब मान लीजिए कि इधर सूरज चमक रहा हो। क्या चमक रहा हो? सूरज। यहाँ से सनलाइट आ जाए। कौन सा लाइट आ जाए? तो सनलाइट श्वेत प्रकाश की किरण आएगी ना। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। जब श्वेत प्रकाश आएगी यहां से तो ऐसे टकराएगी। देख रहे हैं आप? टकराएगी इधर, बोलिए। इस प्रकार से आके टकराई, मतलब आ रही है। इस प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग? श्वेत प्रकाश कहते हैं। कौन सा प्रकाश कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्लियर है? ठीक। यदि श्वेत प्रकाश यहां से टकराती है तो हम इस सरफेस पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। ध्यान रहे लंब डालते समय, ठीक, यह बारिश की बूंद को इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसमें सेंटर दिखाई दे। सेंटर मतलब केंद्रक दिखाई दे। अब यह लंब यहाँ आके डाला गया। कुछ माध्यम को समझेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा ये बाहर हवा है। हवा वाले माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा माध्यम? विरल माध्यम कहते हैं। बात क्लियर? डेंसर मीडियम। और ये बारिश की बूंद है, तो बारिश की बूंद वाले मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहते हैं। कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं, रेरर मीडियम। बात क्लियर? और हमको पता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे कलर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कलर। और ये प्रकाश जो है, ठीक, प्रकाश का ब्लू रंग, ब्लू मतलब ब्लू नहीं, सॉरी, काची, बैगनी रंग सबसे ज्यादा झुकता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा झुकता है। आप पढ़े होंगे ब्लू रंग, यदि बैगनी रंग का विचलन कोण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और जो रेड कलर का रंग होता है इसका विचलन कम होता है, इसलिए यह कम झुकता है। देख रहे हैं आप? इस हिसाब से पहले आपको समझना होगा कि जो ये श्वेत प्रकाश की किरण ये सीधे निकल जानी चाहिए थी। कैसे निकल जाना चाहिए था? निकल जाना चाहिए था ना इस प्रकार से सीधे, लेकिन यह सीधे नहीं निकलता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम का क्या करता है? पालन करता है। वो अपने अभिलंब की ओर क्या करता है? झुक के निकलता है। झुका, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे गया और यहाँ पे टकरा रहा है। दोनों टकरा रहा है। यहाँ भी यदि लंब डाल दें, हम क्या कर दें? लंब डाल दें। लंब कहां से डालना है? सेंटर से। बताया ना? कहाँ डाल दें? लंब। एक लंब हो गया ये, दूसरा लंब यहां से डाल दें हम लोग इसके लिए, ठीक। देख रहे हैं आप? डाल दिया गया। यदि लंब डाल दिया गया तो ये दोनों किरणें बारिश के बूंदों के अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियम का पालन करेंगे। कौन से नियम का पालन? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियम का पालन करेगा, ठीक। और इस प्रकार से आएगा। ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियम का पालन करेगा। और किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से। देख रहे हैं आप? है ना? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पालन करेगा और ये इस प्रकार से बारिश के बूंदों के अंदर क्या होगा? ये टकराएगा, ठीक। एक रेड कलर का है और एक बैगनी कलर का। क्लियर है? अब इस बिंदु पर टकराए ये दोनों, ध्यान से समझना होगा। इस हिसाब से ब्लू कलर वाला लाइन को किधर निकल जाना चाहिए था? इधर सामने निकलना चाहिए, है ना? देखिए ध्यान से एकदम, ब्लू कलर वाले लाइन को इस प्रकार से निकल जाना चाहिए और रेड कलर वाला लाइन को भी इसी प्रकार से आगे की तरफ क्या होना चाहिए था? निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा। अब इस बिंदु से यदि हम लंब डाल दें, क्या डाल दें? यहां से एक लंब इस प्रकार डाल दें और इसके लिए यहां से लंब इस प्रकार डाल दें, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है? ठीक। पहले इसमें दिखा दे डायरेक्शन, ये इधर आया है, इधर आया है, ठीक। जब श्वेत प्रकाश पहली बार बारिश के बूंद से टकराता है तो यहाँ पे कौन सी घटना होती है? ध्यान से रखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का काची अपवर्तन। और अपवर्तन के साथ साथ प्रकाश का यहाँ वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण। देख रहे हैं आप? जिसके कारण प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में। और इसके बीच के कलर 7-5 और होंगे, 2 दिखाया गया है। और जब दूसरी बार बारिश के बूंदों के अंदर ये टकराती हैं, कब?
यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पर ठीक इन प्रकाश के बीच जो ये दोनों भाग में टकराया ना, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देख रहे हैं आप, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। बात क्लियर है ना? जब फिर एक बार टकराया, दो बार टकराया, फिर कितनी बार टकराने वाला है? तीसरी बार। तो अब यहां समझिएगा, प्रकाश की किरणें, ध्यान से देखिए एकदम, प्रकाश की किरणें अब सघन माध्यम है ना, सघन माध्यम से कहां निकलने वाली है? कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम में। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है तो अपने अभिलंब से कहां भागती है? दूर भागती है। कहां भागती है? दूर भागती है। वो अपने अभिलंब से कहां भागती है? दूर भागती है। तो इस प्रकार से दूर भागेगी। बात क्लियर है? इस प्रकार से कहां भागेगी? दूर भागेगी। देख रहे हैं आप, ये बाहर निकलने के बाद अगर अब इसको सरफेस मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप? सरफेस। सरफेस मतलब पृथ्वी का सतह। तो यहां से कोई यदि वस्तु आपको देखे आसमान में, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट होते हुए आपको क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष। क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष। रेड कलर, कौन सा कलर? ऑरेंज कलर, उसके बाद येलो कलर, है ना? इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष। येलो, उसके बाद ग्रीन कलर दिखाई देगा आपको इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद ठीक ना, क्या चीज? ब्लू कलर दिखाई देगा। उसके बाद हमको जो कलर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? जामुनी कलर या आसमानी कलर दिखाई देगा ना। उसके बाद ब्लू कलर दिखाई देगा या बैगनी कलर दिखाई देगा। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण आसमान में बारिश के बूंदों से इस प्रकार से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, एक बार अपवर्तन हुआ, हेजा भी प्रकाश का क्या हुआ? अपवर्तन। का चीज? प्रकाश का अपवर्तन। किसका अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। अब इंद्रधनुष का परिभाषा क्या कहता है? ध्यान सुनिए, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, जो आसमान में ठीक वर्षा के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक, यह किस प्रकार बनता है? तो वर्षा के बूंदों के बीच प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप ठीक आकाश में किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आपको परिभाषा बताया जाएगा। बात क्लियर है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो लिखेंगे हम लोग, वर्षा के पश्चात। किसके पश्चात? वर्षा के पश्चात। बात क्लियर? ठीक, वर्षा के बूंदों में। किसके बूंदों में? वर्षा के बूंदों में अपवर्तन। काची? अपवर्तन तथा प्रकाश के, काची? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप। परावर्तन के फल स्वरूप आकाश में, काची? आकाश में ठीक किसका निर्माण होता है? किसका? इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। बात आ गई समझ में? है ना? अब पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष। कौन सा धनुष? इंद्रधनुष एक कौन सा स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। बात क्लियर है? अब इंद्रधनुष दो प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के। ठीक, आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा कृत्रिम इंद्रधनुष। कृत्रिम नहीं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। बात क्लियर?
इंद्रधनुष कितने प्रकार के बनते हैं आकाश में? 2 प्रकार के। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, इंद्रधनुष, कौन सा धनुष? इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान दीजिए एकदम बोर्ड पर, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले इंद्रधनुष को हम लोग क्या कहते हैं? 1 नंबर में प्राथमिक, का चीज? प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा इंद्रधनुष? प्राथमिक इंद्रधनुष। इससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, का चीज? का चीज? प्राइमरी रेनबो। कौन सा? प्राइमरी रेनबो। अब ये प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर, कौन सा इंद्रधनुष? दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन सा इंद्रधनुष? द्वितीयक इंद्रधनुष। बात क्लियर है? ठीक, इसे बोलते हैं सेकेंडरी, का चीज? सेकेंडरी रेनबो। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रेनबो। आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी रेनबो कौन सा है, सेकेंडरी रेनबो कौन सा है? अगर आसमान में आप इंद्रधनुष को देखें, किसको देखें? इंद्रधनुष को। किसको? इंद्रधनुष को। और रेड कलर आपको ऊपर दिखाई दे, कैसा दिखाई दे? ध्यान से देखिए, रेड, रेड के बाद क्या दिखाई दे? का चीज? ऑरेंज। का दिखाई दे? कैसा दिखाई दे? ऑरेंज। देख रहे हैं आप? रेड के बाद कैसा दिखाई दे? ऑरेंज। ऑरेंज के बाद येलो दिखाई दे, कैसा दिखाई दे? येलो। ठीक, देख लेंगे ना आप आसमान में। ठीक, येलो के बाद कैसा दिखाई दे? बताइए, कैसा? ग्रीन दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? ग्रीन दिखाई दे। देख रहे हैं आप? ग्रीन के बाद कैसा दिखाई दे? ब्लू। कैसा दिखाई दे? ब्लू दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, उसके बाद क्या दिखाई दे? ब्लू के बाद जामुनी दिखाई दे। क्या दिखाई दे? जामुनी कलर। बात क्लियर है? उसके बाद बैगनी कलर। कैसा कलर? बैगनी कलर दिखाई दे। अर्थात वैसा इंद्रधनुष बने, और ये बना दीजिए आप पृथ्वी का सरफेस। क्या बना दीजिए? पृथ्वी का सरफेस। जहां से आप इंद्रधनुष को क्या करिएगा? देखिएगा। तो वैसा इंद्रधनुष जिसमें रेड कलर, कौन सा कलर? कौन सा कलर? रेड कलर। ध्यान दीजिए, रेड कलर ऊपर हो और वायलेट कलर। कौन सा कलर? वायलेट। वायलेट मतलब क्या चीज? बैगनी। कौन सा? बैगनी। और रेड मतलब लाल कलर। क्लियर? तो ऐसे इंद्रधनुष को हम लोग क्या कहते हैं? क्या चीज? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। आसमान में यानी आकाश में, कहा? आकाश में ज्यादा दिखाई देने वाला, का चीज? ज्यादा दिखाई देने वाला यही इंद्रधनुष है। बात आ समझ में? कौन सा है? यही इंद्रधनुष है। आप बताइए, आसमान में सबसे ज्यादा कौन सा इंद्रधनुष दिखाई देता है? हाँ, और इस प्रकार की इंद्रधनुष यदि आकाश में रहेगा तो यह देर तक दिखाई देगा। कब तक? देर तक। ये ना कि तुरंत निकला और क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक, तो देर तक दिखाई देगा। बात आ समझ में? इसलिए आप इंद्रधनुष को कभी बहुत देर तक आप देखते हैं ना, अभी और दिख रहा है, तो कौन सा इंद्रधनुष रहा होगा? कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या कहता है? ठीक, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी कलर सबसे ऊपर बनेगा। बात बुझाया? उसके बाद जामुनी कलर। कौन सा कलर? उसके बाद कौन बनेगा? बताइए। उसके बाद नीला। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद कौन बन जाएगा? हरा बनेगा। कौन बनेगा? ध्यान से देखिए बुआ। उसके बाद कौन बन जाएगा? पीला बनेगा। कौन बनेगा? पीला। बात क्लियर? उसके बाद क्या बन जाएगा? नारंगी बनेगा। क्या बनेगा? नारंगी। उसके बाद क्या बनेगा? रेड कलर का बन जाएगा। बात आ रहा समझ में? और हम पृथ्वी से यदि खड़ा होकर देखें, ठीक, तो ये इस प्रकार के जो इंद्रधनुष है, लाल रंग नीचे दिखेगा और बैगनी रंग
कहाँ दिखेगा? ऊपर दिखेगा। तो ऊपर आपको दिखेगा कौन सा रंग? बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग। और नीचे का दिखेगा, बोलिए कौन सा रंग? लाल रंग। बात क्लियर? तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक इंद्रधनुष। ट्वेल्थ में और डिटेल पढ़ना हुआ कि बनता कैसे है। एक बारिश के बूंद लीजिए, उसमें फॉर्मेशन करके दिखाइए। बात क्लियर? अब इतना जानिए कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। कंप्लीट है? अब यह आकाश में ज्यादा देर तक दिखाई नहीं देता है। बात क्लियर? यह आकाश में काची आकाश में ज्यादा देर तक लुकेगा, ज्यादा देर तक दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है। बात क्लियर है ना? यह मटैला होता है। मटैला समझ रहे लोग? यह मटैला, यह कैसा होता है? यह मटैला, मटैला मतलब धुंधला समझ सकते हैं लोग, जैसे धुंधला दिखेगा। यह कैसा दिखेगा? धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। और यह ज्यादा देर तक दिखाई भी नहीं देगा। साफ साफ दिखाई देने वाला इंद्रधनुष कौन सा? कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष। बात क्लियर? तो यही इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो आसमान में बारिश के बाद बनता है। ठीक, बारिश जब सूरज के प्रकाश की किरणें टकराती है तो क्या होती है? बन। यह एक बारिश की बूंद लिया गया है, आपको लिया गया ना, इससे इंद्रधनुष फॉर्मेट किया गया कि इस प्रकार से बनेगा। इस बारिश की बूंदों को अगर छोटे छोटे रूप में दिखाया जाए तो ये सूर्य के प्रकाश की किरणें इससे टकराएगी और इससे निकलेगी जो किरणें, वो किरणें क्या बना देंगी? हमारा इंद्रधनुष बना देगी। और यही होता है कि बादलों में जब बारिश की बूंदें लटकी होती है तो किसका निर्माण करती है? इंद्रधनुष का। और इंद्रधनुष बहुत सुंदर दिखता है, जो इस प्रकार से आसमान में दिखता है। और जो ये इस प्रकार से आसमान में निकला है तो इस इंद्रधनुष का नाम आप बता सकते हैं। देखिए ऊपर कौन सा दिख रहा? रेड। और नीचे ऊपर कौन सा रंग है? लाल रंग दिख रहा है। और नीचे कौन सा रंग दिख रहा? यह कौन सा इंद्रधनुष बना? तो इस प्रकार के बने इंद्रधनुष को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। बात क्लियर? प्राइमरी काची? प्राइमरी रेनबो। बात आ गई समझ में कि आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है वो प्राइमरी बनता है कि सेकेंडरी? पहचान लेंगे ना आप। अगर लाल रंग ऊपर बना, बैगनी रंग नीचे, तो कौन सा इंद्रधनुष है? कौन सा? प्राथमिक। अगर बैगनी रंग ऊपर बना, लाल रंग नीचे बना, तो कौन सा? सेकेंडरी रेनबो कहलाएगा। क्लियर है? अब यही रेनबो है हमारा, ठीक, जो कि ये खत्म हुआ। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में। तो इतना जाके सबको एकदम नोट करे घर पे, ठीक।